हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे इस्क्रो अकाउंट्स के बारे में। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग यूनिट सेकंड के हमारे ये नोट्स हैं। हमारी जो पिछले वीडियो थी उसके अंदर हमने बात की थी स्वीट इक्विटी शेयर्स के बारे में एंड ईएसओपीज प्लान्स जो हमारे होते हैं, शेयर्स जो होते हैं उनके बारे में हमने बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, इस्क्रो अकाउंट का मतलब होता क्या है। Escrow accounts serve as a secure and neutral intermediator in various financial transactions, ensuring the fair exchange of goods, services, or assets between the parties. These accounts are established to build trust and mitigate risk as funds or assets are held until specified conditions outlined in the transaction agreement are met. With applications simping real estate, mergers or acquisitions, online transactions, and more escrow accounts provide a versatile solutions for industry requirement in high level of security and transparency। देखो, सिंपल सी अगर हम सरल भाषा में मैं आपको समझाऊं तो अब किसी का रिश्ता करना है भाई। ठीक है। अब हमारे घर वाले क्या करते हैं कि जैसे नॉर्मली जिनके यहाँ पे लव मैरिज नहीं होती है, अरेंज मैरिज होती है, तो वहाँ क्या करते हैं, बिचौला ढूंढते हैं कि बिचौला कौन होगा। या तो लड़के वाले बिचौला रखते हैं, लड़की वालों का बिचौला होता है, एक का बिचौला होता है। अब कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी, कोई भी अड़चन है, भाई लड़का अच्छा नहीं निकला, लड़के की गर्लफ्रेंड आके दंगा कर रही है वहाँ पे, या लड़की अच्छी नहीं, लड़के का बॉयफ्रेंड जाके वहाँ दंगा कर रहा है, तो बात किस पे आएगी? बात आती है बिचौले पे। भाई तूने करवाया है रिश्ता, है ना, वहीं आती है। वहीं इसरो अकाउंट है बायर और सेलर के बीच में। क्या अकाउंट होता है इसरो अकाउंट? इसरो अकाउंट गारंटी प्रोवाइड करवाता है कि जो बायर है, जिसने चीज़ें बाय की हैं, वो सेलर को पूरा पैसा देगा। इस बात की मैं गारंटी करवाता हूँ। इसरो अकाउंट लीगल अकाउंट होते हैं, लीगली ओपन किए जाते हैं, गारंटी प्रोवाइड करवाते हैं कि आपको पैसा आपका मिलेगा। ठीक है। जैसा कि अब हम बात करें रियल एस्टेट में होता है, रियल एस्टेट एजेंट नहीं ढूंढते हैं हम कि भाई ये ज़मीनें बिकवाता है, तो वो एजेंट हम ढूंढते हैं कि भाई मुझे घर चाहिए और आप मुझे घर दिलवा दीजिए, मैं आपको इतना पैसा बीच में दूंगा। दूसरी पार्टी भी उसको पैसा देती है, वो 2% 3% जितना भी लेता है। अब अगर कुछ भी दिक्कत होती है, कुछ भी गड़बड़ होगी, तो वो रियल एस्टेट एजेंट ही पकड़ा जाएगा और कोई नहीं पकड़ा जाता, है ना। तो वही चीज़ इसरो अकाउंट के अंदर होती है। इसरो अकाउंट लीगली आप फॉर्म करते हैं। इसरो अकाउंट जो होता है वो थर्ड पार्टी होता है बायर और सेलर के बीच में। वो आपको गारंटी प्रोवाइड करवाता है कि भाई कुछ भी दिक्कत होगी तो मैं बैठा हूँ, मैं आपको पैसे दूंगा। वो पहले बायर से पैसे ले लेता है, उसके बाद वो सेलर को पैसे दे देता है, पैसे ट्रांसफ़र कर देता है। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे ये किस तरीके से काम करता है। कि इसरो अकाउंट है, बायर ने डिपॉजिट कर दिया अपना पैसा, इसरो ने अपना सेलर को ट्रांसफर कर दिया। टेम्परेरी अकाउंट होता है मैनेज्ड बाय थर्ड पार्टी दैट सेफ गार्ड योर फंड टिल ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटेड। जब तक आपकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक वो सेफ गार्ड प्रोवाइड करवाता है। इसरो अकाउंट ही थर्ड पार्टी होता है, टेम्परेरी अकाउंट होता है बट लीगली होता है। अब बात आती है नेविगेटिंग फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस, अ गाइड टू इन्वेस्टिगेट योर इसरो अकाउंट्स इन इंडिया। द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग एन इसरो अकाउंट ऑफ इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ सेट वेल डिफाइंड स्टेजेस। द सब्सटेंट सेक्शंस कंप्रोमाइज अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टेप बाय स्टेप गाइड। किस तरीके से आप इंडिया के अंदर इसरो अकाउंट को खुलवा सकते हैं, उसकी स्टेप है हमारे। फर्स्ट स्टेप है रिसर्च एंड चूज़ अ बैंक। आप रिसर्च करेंगे, उसके बाद एक बैंक को चूज़ करेंगे। Begin by researching banks that offer ISRO account services in India. Consider factors such as reputation, fees and customer reviews. पूरी हम रिसर्च करके देखेंगे बैंक के बारे में कि वो कितने पैसे चार्ज करते हैं, अकाउंट को ओपन करने के लिए फीस कितनी है, उस बैंक की रेपुटेशन कैसी है, कस्टमर उसके बारे में क्या क्या रिव्यूज प्रोवाइड करवा रहे हैं कि भाई बैंक कैसा है, आपको अच्छा है नहीं है। वो सब चीजें देखेंगे ना हम कि भाई देखो, रियल एस्टेट एजेंट है, अगर हम कोई देखते हैं तो उसकी हम रेपुटेशन देखते हैं, भाई उसने कितने घर बिकवाए, कितने घर उस लोगों को दिलवाए हैं। तो वो सब चीजें देख के ही हम करते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे भाई उसकी फीस कितनी है, कितने पैसे हमसे चार्ज करेगा।
देन कॉन्टेक्ट द चूजन बैंक, उसके हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो हमने बैंक चूज किया है उससे हम कॉन्टेक्ट करेंगे। रीच आउट द सिलेक्टेड बैंक्स कस्टमर सर्विसेज और विजिट द नियरेस्ट ब्रांच और द इंक्वायरी अबाउट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट एंड प्रोसीजर फॉर द ओपनिंग इन इसरो अकाउंट। उसके बाद जो भी हमारे पास में जो ब्रांच लगती होगी, नियरेस्ट जो ब्रांच होगी, उसके बाद वहाँ हम जाएंगे, सारी प्रोसीजर पूछेंगे, रिक्वायरमेंट पूछेंगे कि इसरो अकाउंट ओपन करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर होती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। देन प्रिपेयर नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन, जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन हमें बताए हैं हम उन डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करेंगे। कलेक्ट द नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन सच एज वेरिफिकेशन, एड्रेस वेरिफिकेशन एंड ट्रांजेक्शन स्पेसिफिक टू एस्टेब्लिश द इसरो अकाउंट। उसके बाद हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन को वेरीफाई करवाना है, ट्रांजैक्शन वेरीफाई करवाना है, एड्रेस वेरीफाई करवाना है, वो सारे डॉक्यूमेंट हम अपने प्रिपेयर करेंगे। देन सबमिट डॉक्यूमेंटेशन टू द बैंक। उसके बाद डिलीवर द कंप्लीटेड डॉक्यूमेंटेशन टू द बैंक, मेक श्योर दैट द नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन इज कंप्लीट एंड एक्यूरेट। उसके बाद हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको हम डिलीवर कर देंगे बैंक को। हमें ध्यान रखेंगे हमारे जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो सारे कंप्लीट हों, एक्यूरेट हों, सही डॉक्यूमेंट ही हमने बैंक को जमा करवाए हों। Then discuss terms and condition, contact with the bank and engage in the negotiations regarding the ISRO accounts provisions and stipulations. These until comprehend the withdrawal procedure, fee frameworks and new additional printense interactions. उसके बाद जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे इसरो अकाउंट की, भाई किस तरीके से काम करता है, कितना एंगेज रहता है, फीस, फ्रेमवर्क्स, एडिशनल जो भी इंक्वायरी होगी वो हम सारी डिस्कस करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन जो भी रहेंगी। देन डिपॉजिट फंड्स इनटू द इसरो अकाउंट्स। वंस द इसरो अकाउंट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड सक्सेसफुली, ट्रांसफर द एग्रीड अपॉन फंड्स देयरइन। द स्पेसिफाइड क्वांटिटी विल बी रिटेन्ड इन द सिक्योर मैनर अंटिल द ट्रांजैक्शंस स्टिपुलेटेड आर फुलफिल्ड। उसके बाद हम डिपॉजिट कर देंगे फंड को इसरो अकाउंट के अंदर, और सक्सेसफुली ट्रांसफ़र जब हमारा हो जाएगा तो सारे जो हमने देख लिया अकाउंट हमारा एक सक्सेसफुली डन हो गया है, तो स्पेसिफिक जो भी हमारी क्वांटिटी होंगी उनको हम ट्रांजैक्शन कर देंगे और सारी फॉर्मेलिटीज़ को फुलफिल कर देंगे। देन मॉनिटर ट्रांजैक्शन एंड इंश्योर कंप्लेंट्स, थ्रोली ओवरसी ऑल ट्रांजैक्शन अकरिंग विद इन द इसरो अकाउंट, ensuring congruence with the mutual agreed upon terms and condition by all parties involved। उसके बाद हम सारी ट्रांजैक्शन को थ्रोली देखेंगे, जानेंगे, मॉनिटर करेंगे कि भाई हमारी ट्रांजैक्शन सही तरीके से हुई है नहीं हुई है, जो टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने एग्री की है, हमने म्यूचुअली एग्री की हैं, वो उसके अंदर इन्वॉल्व हो रही है नहीं हो रही है उन पार्टीज़ के अंदर। हमारा मतलब जो भी काम हो रहा है, जो भी हमने टर्म्स एंड कंडीशन रखी थी और वो हमारी सही तरीके से फॉलोअप हो रही है नहीं हो रही है, उन चीज़ों को मॉनिटर करेंगे, ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्लोज द इसरो अकाउंट आफ्टर कंप्लीशन। क्लोज द इसरो अकाउंट आफ्टर द ट्रांजैक्शन इज इफेक्टिव एंड द रिक्वायरमेंट हैव बीन सेटिस्फाइड डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन दिस इज, देयर कुड बी अ पेमेंट और एन एसेट्स ट्रांसफर इन्वॉल्व। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसरो अकाउंट को जब हमारी ट्रांजैक्शन अच्छे तरीके से हो जाएंगी, इफेक्टिव तरीके से हो जाएंगी, उसके बाद हम अपने इसरो अकाउंट को बंद कर देंगे। हम अपनी रिक्वायरमेंट से जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उनसे हम सेटिस्फाइड हैं कि भाई हमारी ये रिक्वायरमेंट थी वो हमारी पूरी हो गई हैं, तो फिर हम उनके अकॉर्डिंगली अपने अकाउंट को क्लोज कर देंगे। वो डिपेंड करता है आपकी ट्रांजेक्शन के ऊपर, आपकी पेमेंट के ऊपर, आपकी एसेट्स जो हैं जो ट्रांसफ़र की गई हैं। जैसे रियल एस्टेट में होता है, इसरो अकाउंट ओपन होता है तो वो सही तरीके से हुई है नहीं हुई है, वो सब चीज़ें हम देख के जान के उसके बाद हम अपने अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। देखो एक बार हमने अपना घर ले लिया है, सारी ट्रांजैक्शन हो गई, सारे घर हमारे नाम हो गया है, उसके बाद हम उस अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। इतने टाइम तक तो हमें चाहिए था वो अकाउंट। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। हम अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसरो अकाउंट के बारे में और भी जानेंगे, एडवांटेजेस वगैरह, बेनिफिट्स वगैरह इसके क्या होते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।